मुझे 12th के बाद क्या करना है, 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, अगर मैं आईटी में करियर बनाती हूँ तो क्या क्या फील्ड्स मेरे पास आईटी में अवेलेबल होंगी, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं स्टूडेंट्स की जो वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं एंड उन्हें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। आज का मेरा जो सेशन रहेगा वो करियर गाइडेंस का है। करियर गाइडेंस स्पेशली इन साइबर लॉ। साइबर लॉ कैसे करें, कौन से इंस्टीट्यूट से करें, क्या उसकी फीस है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने फेस किया है अभी तक वो ये चीज़ आया है कि हम साइबर लॉ ठीक है हम कर लेते हैं, बट एक्चुअली साइबर लॉ करने के बाद हमारा करियर ग्रोथ क्या है, कैसे कंपनीज में हम अप्रोच करें। तो दिस इज द राइट टाइम टू आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, दिस साइड रिद्धि सोरल, साइबर लॉ कंसल्ट। आज के टाइम पे हमने देखा है सबसे ज़्यादा, एक्चुअली हम ये नहीं बोलेंगे कि कौन सा करियर सबसे अच्छा है, राइट, या कौन सी फील्ड सबसे अच्छी है। हर फील्ड अपने आप में बहुत अच्छी है। हमें देखना ये होता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है या हम किस चीज़ को कर सकते हैं। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको जो भी आपके आसपास की फील्ड्स हैं या जो भी आपके नोन फील्ड्स हैं, मतलब आप सुन रहे हो, इधर उधर से समझ रहे हो, तो आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में साइबर लॉ के बारे में बताऊंगी। जब से चीजें ऑनलाइन हुई हैं, अटैकर्स भी बहुत साउंड हो गए हैं नॉलेज में, एंड वो साइबर क्राइम उसी से आया है। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमारे पास साइबर सिक्योरिटी फील्ड आई है। प्राइवेसी है या फ्रॉड है, मींस ऑनलाइन कोई भी क्राइम हुआ अगर हम उसको रोकते हैं तो वो आईटी एक्ट 2000 के अंडर आता है, एंड वो चीज हमारा साइबर लॉ कहलाता है। साइबर लॉ में करियर एक बहुत अच्छा करियर हो सकता है, क्योंकि आप अगर जैसे आपने कोई भी एलएलबी डिग्री करी या आपने कोई बीसीए किया या आपने 12th पास किया, तो उसके बाद भी आप इसका डिग्री प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारी इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं जो लॉ प्रोवाइड करती हैं कोर्सेज, साइबर लॉ के एंड ऑफलाइन ऑब्वियसली कोर्सेज के। अब यहाँ पे अगर हम इसकी ग्रोथ देखें तो ग्रोथ हमारे पास बहुत सारी है। सपोज हमने साइबर लॉ किया बट हम लॉयर नहीं बनना चाहते, हम कोर्ट रूम्स में नहीं रहना चाहते, सो हम ऑर्गेनाइजेशंस में जा सकते हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज में जा सकते हैं, हम गवर्नमेंट फर्म्स में जा सकते हैं, हम एज एन प्रोफेशनल ट्रेनर बन सकते हैं फॉर द अदर स्टूडेंट्स टू गाइड देम इन द साइबर लॉ। पर्टिकुलरली लीगल एडवाइजर की तरह, साइबर लॉ कंसल्टेंट की तरह वर्क कर सकते हैं डिफरेंट कंपनीज में एज एन फ्रीलांसर। तो यहाँ पे बहुत सारा स्कोप अवेलेबल है साइबर लॉ में, और सिंस यहाँ पे कंपटीशन कम है साइबर लॉ में, इसलिए ये चीज बहुत अच्छी सैलरी पैकेज भी देता है अभी, और काफी रिक्वायरमेंट है कंपनीज में। जितनी भी आप कंपनीज देखेंगे वहां पे कंपनीज में साइबर लॉ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनको साइबर एक्सपर्ट चाहिए है। साइबर लॉ करने के बाद, साइबर लॉ का डिग्री प्रोग्राम या सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कोर्स करने के बाद हमारे पास जो साइबर लॉ की फील्ड्स आती हैं, उसमें फर्स्ट होता है साइबर लॉ। इंटरनेट पे होने वाले साइबर क्राइम को सॉल्व करने के लिए हम साइबर लॉयर की हेल्प लेते हैं। लीगल इंस्टीट्यूट्स हो गए या लीगल एंटिटी हो गए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो गए, बिजनेस ग्रुप्स हो गए, इन सब में जब भी कोई साइबर से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स आती है तो साइबर लॉयर की रिक्वायरमेंट रहती है। दूसरी फील्ड हमारे पास आती है साइबर असिस्टेंस की। साइबर असिस्टेंस का बेसिकली काम ये होता है कि जब भी किसी इंस्टीट्यूट में, किसी बिजनेस में, किसी भी कंपनी में अगर कोई साइबर क्राइम हुआ है तो उनको प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड करना, और आज की टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे उनको साइबर सिक्योरिटी एडवाइस देना, जिससे कि उनका वर्क और भी बेहतर हो सके एंड वो साइबर क्राइम से बच सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइबर लॉ कंसल्टेंट। यहाँ पे हम कंसल्टेंसी देते हैं जिनके साथ साइबर क्राइम हुआ है, कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं साइबर लॉ में, जिससे कि उनके साइबर क्राइम पे वर्क हो सके, मींस उनकी इसमें हम हेल्प कर सके। नेक्स्ट होता है साइबर लॉ एक्सपर्ट। साइबर लॉ एक्सपर्ट होते हैं जो जनरली बड़ी कंपनीज के साथ वर्क करते हैं, उनको टेक्नोलॉजीज की बहुत नॉलेज होती है, एंड वो किस डिपार्टमेंट के साथ इसको वर्क करना चाहिए वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, जिससे कि डेटा की सिक्योरिटी प्रॉपर बनी रहे और डेटा ब्रीच ना हो पाए, जिससे कि साइबर लॉ लेक्चरर फील्ड और है साइबर लॉ। किसी का इंटरेस्ट है कि मैं टीचिंग में जाना चाहता हूँ एज एन प्रोफेशनल प्रोफेसर, सो आप साइबर लॉ प्रोफेसर बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि सैलरी पैकेज क्या है साइबर लॉ। सो इंडिया की हम बात करें तो साइबर लॉ का सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। ये डिपेंड करता है कि आपने डिग्री किया है, आपने डिप्लोमा किया है, आपने सर्टिफिकेशन किया है, आपकी नॉलेज किया है, उसके बिहाफ पे आपका सैलरी पैकेज लगता है। ऑल दो सैलरी पैकेज काफी अच्छा होता है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर आप कंटिन्यू रहते हैं, अपनी नॉलेज इंप्रूव करते हैं, अपना एक्सपीरियंस इंप्रूव करते हैं, तो डेफिनेटली अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप अपनी नॉलेज इंप्रूव करते हैं, तो डेफिनेटली
डेफिनेटली आपका सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा होता है। मिनिमम टू मिनिमम जो सैलरी पैकेज लगता है वो 3 to 5 लाख पर एनम के बीच का लगता है। डिपेंड हम पे करता है कि हम कितना और अच्छा कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर स्किल्स, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर नॉलेज। और साइबर लॉ एक्सपर्ट की सैलरी मिनिमम से मिनिमम 6 to 7 लाख पर एनम हो सकती है स्टार्टिंग ईयर्स। एंड फिर आप एक्सपीरियंस के दौर पे एक्सपीरियंस लेते हुए आप इजीली 14-15 लाख पर एनम पे भी जा सकते हैं। अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो ये फील्ड बिल्कुल बेस्ट फील्ड है, क्योंकि इस फील्ड में आप साइबर लॉ करने के बाद अगर आप साइबर सिक्योरिटी के लिए भी कंपनीज में जा सकते हैं फॉर द ऑडिट फर्म्स, फॉर द सोर्स कोड रिव्यू या साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें भी एक साइबर लॉ डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट जो भी आप करते हैं वो एक एड ऑन साबित होगा और वो चीज़ आपके रिज्यूम में बहुत अच्छा वेटेज देगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आता है हमारे पास कॉलेजेस। बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं जो साइबर लॉ करवाते हैं इंडिया में, लेकिन फिर भी कुछ टॉप लिस्टेड कॉलेजेस हैं। तो ILI इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, भगवान दास रोड, जस्ट अपोजिट टू द सुप्रीम कोर्ट, इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट। और भी बेस्ट इंस्टीट्यूट है नो डाउट, आप देख सकते हैं भोपाल है, हैदराबाद है, अमिटी यूनिवर्सिटी है। ये सारे यूनिवर्सिटीज भी, ये सारी जगह के कॉलेजेस भी लॉ प्रोवाइड करते हैं, साइबर लॉ प्रोवाइड करते हैं। सो आप इनका कोर्स कंटेंट देख सकते हैं और जहां से आपको इंटरेस्टेड लगे कि हाँ यहाँ का कोर्स कंटेंट अच्छा है, यहाँ से मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, वहां पे आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, सो डू लाइक, डू कमेंट एंड प्लीज शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।